सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बट कुरान सेज अबाउट काश। और ये काश का मतलब हमें अभी पता तो नहीं है, लेकिन वीडियो देखेंगे तो शायद उसके बाद पता लग जाएगा। काश मतलब काश का मतलब नहीं पता। अरे वो वाला काश नहीं है ना, ये वो वाला काश नहीं है। ये इनकी कुरान के बीच में कोई होगा वर्ड काश, जिसके बारे में इन्होंने बोला हुआ है। काश वैसे तो पता ही है। तो मैं हूं निखिल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा। तो हम आज मिलके ही रिएक्शन करेंगे। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। हाय शामत, काश मैंने फला शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहाँ मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे काश हम अल्लाह की फर्माबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। और जिसका नामा अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इक़्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर। पता लगे काश का मतलब क्या है? मतलब कि वही काश का मतलब वही है कि जैसे किसी हम को कहते हैं कि काश के ये हमने ऐसे ना किया होता, ऐसे किया होता। उस चीज को काश बोला आपको क्या जाता है। लगा है? ये लगा है नहीं, इसका आप- रियल मीनिंग ही यही है। अभी आइडिया नहीं हुआ। जैसे इंसान अपने बारे में कहता है कि काश कि मैं नेक राह पे चला होता। ये वो वाला काश ये वही काश है। चलो देखते हैं काश आगे। मैं नेक राह पे चला होता, लेकिन वो अपनी गलत राह पे चलता है। जब गलत राह पे चलने के बाद उसको उसके सामने उसके अंजाम आते काश हैं। वर्ड पे पूछ रहा हूँ मैं मतलब वैसे तो पूरा अभी तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो के बारे जब में। गलत दिशा पे चलने के बाद उसके आगे उसके गलत अंजाम आते हैं, उस वक्त इंसान कहता है कि काश मैंने ये गलत ना किया होता, मैंने ये सही वाला रास्ता चुना होता। तो यहाँ पे काश का ये मतलब है। आगे और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया और अमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे साइड दिख रहे हैं तीनों हैं, थोड़ा पीछे होके खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ,
یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کم بختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے، اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے
और वही हर चीज का निगरान है। उसी के पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। वीडियो वीडियो बहुत बढ़िया है, जो भी है जिसने भी लिखी है जो किताब में, मतलब इंसान को समझाने की वही कोशिश करी गई है। इंसान गफलत में रहता है, गफलत मीन्स अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में चलता है, जो होगा देखा जाएगा, जो उसको अच्छा लग रहा है, जिस काम में उसको मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है, सिर्फ वही काम करता है, चाहे वो गलत रास्ता ही क्यों ना हो। तो जब उस गलत रास्तों के अंजाम सामने आते हैं तो उस वक्त वो बंदा सोचता है, ए काश कि उस वक्त मैंने ये जो हिदायतें दी गई हैं, जो बातें समझाई गई हैं, मैं उन बातों पे चला होता। परमात्मा ने तो अपनी तरफ से सब कुछ दिया है, सब कुछ समझाया, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेकी बदी सब बताई है, लेकिन हम इंसान तो इस पे नहीं चलते ना। आपको क्या लगता है वीडियो का मैसेज क्या होगा? वीडियो तो जिसने भी बनाया है बहुत, मतलब इसका मैसेज आपको क्या लगता है क्या होगा? मतलब मैसेज इसका ये है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हाँ, इसका मैसेज यही जाता है कि हमें चाहिए कि हम अपने आज को सेव करें, अपने आज के ऊपर ही काम करना शुरू कर दें, और आज से जो कुछ हो चुका है, हुआ है हमसे गलत या कुछ भी, तो आगे से ना करने का एक प्रण लें, एक वायदा करें कि आगे से हम कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ये बातें सुनने का फ़ायदा है, अगर हमने करनी ही। तो अब आप बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो तो वीडियो का मैसेज कैसा था? बहुत अच्छा है, संदेश बहुत अच्छा संदेश है। अगर हर आदमी अमल कर पाए तो धरती स्वर्ग बन जाए। तो को हम अपना दुख समझे, दूसरों की तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझे, ये है इंसानियत जो भगवान ने हमें पैदा किया है। हम सब एक की संतान हैं, इसलिए आदमी को ये मत सोचो कि वो बेगाना है, ये है वो, कुछ राजनीति को पॉलिटिक्स ऐसी आ गई है जो समाज को दुनिया को बांटने का काम करने लग रहे हैं। ये सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन जो परमात्मा की सर कह रहे हैं हुक्म है, उस हुक्म के अंदर चलता है इंसान, तो वो सब के लिए इस धरती के ऊपर एक इंसानियत वाला रास्ता अपनाता है और दूसरों का भला करता है। यही इंसान का इस दुनिया में आना सकाता है, इस मानव जन्म का पाना। तो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो में जिस तरीके से वीडियो को परफॉर्म किया गया है, उसकी वॉइस जो बैकग्राउंड में चल रही है वो भी बहुत अच्छी थी। और हर धर्म में, चाहे हम भी हिंदू धर्म से हैं, तो हमारे में भी सभी में यही मैसेज मिले हुए हैं कि भाई हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए या लाइफ को हमें किस तरह से स्पेंड करना चाहिए। तो मैसेजेस तो एक ही हैं, बट हम चलते नहीं हैं एक तरीके से सारे। तो मैसेज अच्छा था वीडियो का। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा, और कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सी, किस पर हमें रिएक्ट करना है। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे आप बताते रहना कि हम किन किन बातों पे वीडियो बनाएं, जो समाज के लिए सुधार के लिए काम में आए, जो समाज के लिए कुछ अच्छा संदेश दें हमें, मतलब कि आप ये सब बातें बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि तो शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करना तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।